जय हिंद दोस्तों, मैं मेजर जनरल अजय पाल सिंह हूं, आयांश लीडरशिप एकेडमी का संस्थापक। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एनडीए और सीडीएस का पेपर्स को अटेम्प्ट करने की थोड़ी सी टिप्स दूंगा। कई नौजवान इसको नॉर्मल बोर्ड पेपर की तरह लेते हैं, 10वीं या 12वीं का बोर्ड, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर ये भूल जाते हैं कि जब आप एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आप मार्क्स लूज कर जाते हैं और एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है कि आपको पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स देखने होंगे और अपना जो एम है उसको तकरीबन उससे 20 से 25% ऊपर रखना है। मान लिया पिछली बार का कट ऑफ 375 था, तो आपको कम से कम इस साल 400 का कट ऑफ लेकर चलना है और आपके मार्क्स उससे ज्यादा आने चाहिए। जब पेपर आपके पास आता है तो आप शुरू से अटेम्प्ट करना शुरू करें और एंड तक जाएं और सिर्फ वो ही सवाल अटेम्प्ट करें जिसके पास आप 100% श्योर हैं। अगर आप उसमें 70% या अबव पहुंच जाते हैं तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि उसके आगे अटेम्प्ट ना करें। अगर आप 70% पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उन सवालों को अटेम्प्ट करें जिस पर आप 70 से 80% श्योर हैं। उनको अटेम्प्ट करने के बाद चेक करें कि आप 70% के आसपास पहुंच गए हैं। अगर पहुंच गए हैं तो आप कोई और सवाल अटेम्प्ट ना करें, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग के जरिए ज्यादा मार्क्स खो देंगे और आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएंगे। अगर 70% तब भी नहीं बनता है तब आप और अटेम्प्ट कर सकते हैं जब तक कि 70% पे नहीं पहुंच जाते, लेकिन आपके मार्क्स लूज होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करें जो 100% श्योर हो। उसके बाद में अगर रिक्विजिट 70% या अबव नहीं बनता है तब सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करें जहां पे आप 70 से 80% श्योरिटी हो आंसर्स की। इससे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के अंदर घुस जाएंगे, आपके मार्क्स लूज होंगे और जितने मार्क्स आपको आने चाहिए उससे 20 से 25% मार्क्स आपके कम रह जाएंगे। इस बात पर गौर कीजिएगा।